कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर 24 घंटे से प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं। तेज बारिश हो रही है इस वक्त और इस वजह से छाता लेकर के ही सही, लेकिन प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। राष्ट्रपति सचिवालय स्थित है कोलंबो के गाले फेस पर और यहां पर कल से ही प्रदर्शनकारी जुटने शुरू हो गए थे। शनिवार शाम यहां पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो गए, जो सरकार के खिलाफ जिन्होंने की जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन देर रात तक चलता रहा, बल्कि कहें हम रात भर चलता रहा और इस बीच बारिश भी हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी वापस नहीं गए। और आप देख सकते हैं कि रविवार की सुबह प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं। इसमें कुछ तो नए हैं जो सुबह आए हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो रात भर यहां पर जमे हुए रहे और प्रदर्शन जारी रखा। श्रीलंका में जो आर्थिक संकट है उसके मद्देनजर लोग काफी नाराज हैं राजपक्षे परिवार से, राजपक्षे सरकार से, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से, और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरी रात प्रदर्शन करने के बाद भी हौसला कम नहीं हुआ है। बारिश में भी प्रदर्शन जारी है और वास्तव में ये अनोखी तस्वीर है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। यहां पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें एक बौद्ध साधु भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए और हमें इस प्रदर्शन के बारे में बताइए। 24 घंटे से लोग जमे हैं सड़क पे और बारिश में भी जमे हुए हैं, क्यों जरूरी है यह प्रदर्शन इतना ज्यादा? ये प्रदर्शन में और श्रीलंका का प्रेसिडेंट है गोटाबे, उसको जाने के लिए आदमी बहुत हल्ला करता है। इन लोगों को समझना है लंका में गैस, बिजली, दवा सब कुछ नहीं है। उसका पैसा से क्या करना पता नहीं, सरकार ने पैसा आना, इन लोग कहाँ जमा करना ना, आदमी का देना चाहिए ना। इसलिए आदमी इतना आदमी 1000 आदमी आना, आज भी ये वाला रहेगा पूरा आदमी, रात में भी आएगा। बारिश में पूरा प्रदर्शन में लिखना गोटा गो होम। तो कब तक चलेगा यह प्रदर्शन? क्योंकि हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति तो इस्तीफा देने के मूड में नहीं। कुछ नहीं है, उन लोगों को सुनना नहीं है, इसलिए आदमी पता नहीं, पूरा आदमी ये सिविल आदमी है, सरकारी कुछ नहीं है, ये सिविल है। कब तक चलेगा प्रदर्शन और आगे प्रदर्शन कैसे बढ़ेगा? चलेगा 2-3 दिन चलेगा, लेकिन आज बारिश में थोड़ा दिक्कत है, बारिश में भी आदमी आ रहा। आप कब से हैं यहाँ पर? हम कल से हैं। आप कल से हैं? आप पूरी रात यहीं थे? पूरा रात यहीं पे है। और आप कब तक रहने वाले हैं? हम यहाँ पूरा आदमी, एक ही आदमी जाना तो इसी टाइम से हम रहना, उसके बाद फिर आप जाएंगे? नहीं, कोई नहीं आएगा। देखिए ना क्या होता है, आदमी इतना हल्ला करने के बाद क्या पता है कोई आएगा, लेकिन कोई उसको दे देगा तो चल जाएगा। आखिर में मुझे ये बताइए कि हालात खराब हैं, अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे देंगे तो फिर हालात संभालेगा कौन समझेगा, पता नहीं है उसमें। तो मैं बात कर रहा था कि रात भर लोग प्रदर्शन के लिए जमे हुए थे और उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं जो बौद्ध साधु हैं, और साधुओं को भी सड़क पर आने की जरूरत पड़ रही है और ये प्रदर्शन जारी है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बता रहे थे कि आप हिंदी में बात कर सकते हैं? हाँ या थोड़ा। अपना नाम बताइए और बताइए आप कब से हैं? हम yesterday में आ गया था यहाँ, तो नाउ आपने रात सड़क पे गुजारी? आप रात? हाँ, यहाँ रात भर सड़क पे थे? रात पर सड़क पे। क्या किया रात भर? हम प्रोटेस्ट किया था, कुछ लोग हियर प्रोटेस्टिंग, सो वी आर वेटिंग देयर फॉर सपोर्ट देम। तो आप कब जाएंगे वापस? अभी कोई प्लान नहीं है, ये लोग को हम पूरी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है श्रीलंका के युवाओं में और आप में? आप रात भर जगे हो फिर भी आप में एनर्जी बहुत नजर। यहाँ सिचुएशन बहुत खराब है। आई मीन एज अ पड़ोसी तुम्हारा कंट्री को बहुत अंडरस्टैंड है यहाँ की सिचुएशन, तो क्रेडिट लाइन भी दे दिया था श्रीलंका को, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ सिचुएशन पीपल को बर्दाश्त करने को मुश्किल हो रहा है डे बाय डे, सो बहुत प्रॉब्लम है। एक आखिरी में, अलग अलग नारे लग रहे हैं यहाँ पे सिंहली भाषा में जो हमें समझ नहीं आती, आप जरा हिंदी में बताएंगे कि ये जो नारे लग रहे हैं इसमें डिमांड क्या किया जा रहा है? डिमांड, दे आर मेनली सेइंग दैट प्रेसिडेंट गोटाबे शुड रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एंड हमारा प्रेसिडेंट को जाना पड़ेगा। हमारा पीपल का ताकत है वही, तो जाओ। और यहाँ से प्रदर्शनकारी कब जाएंगे? यहाँ पे कब तक आप लोग जमे रहेंगे?
यहाँ कितने दिनों का प्रोटेस्ट है? 2 दिन 2 दिन का प्रोटेस्ट हुआ था, कंटिन्यू हुआ था। तो हमारा न्यू ईयर भी आएगा, न्यू ईयर फेस्टिवल भी आएगा, तो आई डोंट थिंक वी विल स्टॉप फ्रॉम हियर, दिस विल कंटिन्यू। सारे लोग आ रहे हैं ट्रेन के बाद, तो ये जारी रहेगा, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और ऐलान किया गया था कि युवाओं की तरफ से कि शनिवार और रविवार को प्रदर्शन किया जाएगा, पूरी रात प्रदर्शनकारी यहाँ जमे रहेंगे। और ऐसा ही हुआ, बारिश के बावजूद प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर अभी भी सैकड़ों युवा जमे हुए हैं। बारिश हो रही है तो छाता भी है, कुछ लोग भीग भी रहे हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो पूरी रात यहीं थे और अब एक बार फिर से नए सिरे से लोग आने शुरू हो गए हैं। और सिर्फ युवा ही नहीं है, एक बुजुर्ग भी हैं। You know, I'm here to someone other drive the Rajapaksas out from this country. You know, these people, there is a rumor to say that these people have stolen so many billions of dollars of money, and they are now scared to dissolve parliament, thinking that they'll be arrested. So you are an experienced person. Before this, have you seen? Do you remember any such protest in Sri Lanka? You know, during my young ages, there was a president called J.R. Jayawarden in Sri Lanka. He was also up to a lot of problem, you know, like corruptions and things like that. People, some of the protested and drew him out of the presidency. History is going to repeat. Yes, it will repeat. ठीक है। तो श्रीलंका के नौजवान सड़कों पर हैं, राष्ट्रपति से इस्तीफा मांग रहे हैं, राष्ट्रपति पर और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तब तक नहीं वापस जाएंगे, तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं देते। 24 घंटे से कोलंबो के गाले फेस पर स्थित राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। रात भर प्रदर्शनकारी यहां जमे रहे और अब जब सुबह हुई है, हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ने लगी है और नारों की आवाज तेज होने लगी है। सवाल यह है कि क्या इन नारों की गूंज के प्रभाव में, दबाव में आएंगे राष्ट्रपति और क्या राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे? क्योंकि जहां एक तरफ तकरीबन हफ्ते भर के प्रदर्शन के बावजूद कैबिनेट ने तो इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, तो वहीं प्रदर्शनकारी भी प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि प्रदर्शन जारी रहेगा। कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर तेज बारिश में प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन 24 घंटे से चल रहा है, उससे ज्यादा वक्त हो गया। शनिवार और रविवार को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था श्रीलंका के आम लोगों ने, खासतौर पर युवाओं ने, और उसी के मद्देनजर शनिवार को हजारों की संख्या में यहां पर गाले फेस पर प्रदर्शनकारी जमा हुए। देर रात तक हजारों की भीड़ यहां जमा रही और नारेबाजी चलती रही। इस बीच बारिश भी हुई लेकिन भीड़ पर इसका असर नहीं पड़ा। देर रात भीड़ थोड़ी छटी, लेकिन प्रदर्शनकारियों में से कई ऐसे थे जो रात भर सड़क पर ही डटे रहे और वही रविवार सुबह एक बार फिर से नारेबाजी करते हुए सुने जा सकते हैं। रात भर यहां पर नारेबाजी हुई है और अब जबकि तेज बारिश हो रही है, आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कितनी तेज बारिश हो रही है। बावजूद इसके हौसला कम नहीं हो रहा प्रदर्शनकारियों का और इस तेज बारिश में छाता लेकर, रेनकोट पहनकर लोग जमे हुए हैं। ये जो तस्वीर है, ये राष्ट्रपति सचिवालय का मुख्य दरवाजा है जिस पर बैरिकेड लगा करके, जिसके बाहर प्रदर्शनकारी पीछे से सुरक्षा कर रहे हैं ताकि माफ करिए, सुरक्षाकर्मी पीछे से सुरक्षा कर रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारी अंदर ना प्रवेश कर जाए। और बैरिकेड पर भी नौजवान चढ़े हुए हैं और उसके सामने शांतिपूर्वक नारेबाजी की जा रही है। मांग राष्ट्रपति के इस्तीफे की जा रही है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपे और वापस जाएं। जबरदस्त नाराजगी है मौजूदा सरकार से और लोग बदलाव चाहते हैं। इन प्रदर्शनों के दबाव में पूरी कैबिनेट ने श्रीलंका के इस्तीफा दे दिया है, लेकिन राष्ट्रपति अपने पद पर बने हुए हैं और इसी वजह से जारी है ये प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये प्रदर्शन जारी रहेगा तब तक जब तक कि राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं देते। अहम बात यह है कि इसके पीछे कोई संगठन नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं है। श्रीलंका के आम लोग खुद ब खुद यहाँ पहुंचे और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर श्रीलंका के झंडों के अलावा किसी भी संगठन का झंडा या बैनर नहीं है। बीते एक हफ्ते 10 दिन से श्रीलंका में आए दिन इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि वो तमाम प्रदर्शन कुछ घंटों के लिए हो रहे थे, लेकिन अब प्रदर्शन जो है वो कहा जा रहा है कि जारी रहेगा तब तक जब तक कि राष्ट्रपति नहीं झुकते। और हम देख भी रहे हैं कि 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गए, तेज बारिश के बावजूद प्रदर्शन जारी है राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर कोलंबो में। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, कोलंबो।